हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 67वीं बीपीएससी के लिए जो प्री का जो सीट था उसमें फिर से बढ़ोतरी की गई है और आज लगभग 68 सीट बढ़ा है और जो टोटल सीट की संख्या 794 हो गया है। उम्मीद है कि अभी और सीट बढ़ना है क्योंकि सहकारिता विभाग से अभी तक कोई सीट की बात नहीं की गई है। उम्मीद है कि इस विभाग से भी सीट आएगी जल्द ही और आएगी तो लगभग 1000 प्लस चला जाएगा, लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 800 साढ़े 800 सीट लगभग होना है। तो चलिए, एक अच्छा माहौल है 67वीं बीपीएससी के लिए। सीट की संख्या अच्छी है, खासी बढ़ गई है और बढ़ता ही है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करें। ठीक है, आज दोस्तों जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से जो है बिहार स्पेशल पर चर्चा करना है। काफी ज्यादा कॉल आ रहा है कि सर बिहार स्पेशल कैसे पढ़े, किन किन सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दें। तो इन्हीं चीजों को लेकर मैंने वीडियो बनाने आज उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, बिहार स्पेशल के अंतर्गत मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरे सिलेबस को हम लोग 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं। इसमें पहला आपका इतिहास खंड है, फिर भूगोल खंड है, फिर राज्य व्यवस्था का खंड, अर्थव्यवस्था का खंड और करंट। 5 ये टॉपिक है, मेजर टॉपिक। इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में मोटे तौर पर 3 भागों में इसको बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा है बिहार का मध्यकालीन इतिहास, और यहाँ पर आधुनिक बिहार का इतिहास कह सकते हैं, और तीसरा है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम लोग इसलिए अलग करके पढ़ते हैं क्योंकि जो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में घटनाएं घटी है वो सब बिहार से रिलेटेड ही रहा। मतलब कहने का यही है कि जो भी घटनाएं बिहार, क्योंकि उसमें केंद्र में था और चूंकि जितने भी घटनाएं हैं एंशिएंट काल की लगभग बिहार से जुड़ा ही रहता है, इसलिए इसे बिल्कुल हम लोग अलग करके चलें। क्योंकि एंशिएंट में पढ़ेंगे तो इसलिए बिहार को पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन मध्यकाल में जब आते हैं तो कई छोटे छोटे राज्यों का विकेंद्रीकरण होता है, कई छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है। उसी में से बिहार में भी कुछ ऐसे राजवंश जैसे कर्नाटक वगैरह है का उदय होता है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सेगमेंट हम लोग अलग से करेंगे। फिर है आधुनिक बिहार, जो एक मेजर टॉपिक है, सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से होता है, तो इसे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, तो देखा जाए मोटे तौर पर तो जो बिहार का मध्यकालीन इतिहास है उससे अभी तक प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, तो इसमें जो 60 से 62 जो हम लोग एक आंकड़ा लेके चलते हैं कि 60-62 के बाद क्वेश्चन की प्रवृत्ति में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो ये जो पूरा एनालिसिस है वो 60-62 से ही है। तो 60-62 में इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास है उससे। 63 से एक भी क्वेश्चन नहीं था, 64 से फिर एक क्वेश्चन, 65 से एक क्वेश्चन और 66 से एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। ये रहा मध्यकालीन का। फिर हम आधुनिक बिहार की बात करें तो इसमें जो है 60-62 से 5 क्वेश्चन था। फिर इसमें क्वेश्चन की जो आंकड़ा है वो बढ़ता है। 63वीं में 8 क्वेश्चन, 64वीं में 10 क्वेश्चन, 65वीं में 11 क्वेश्चन और 66वीं में लगभग आपका 9 क्वेश्चन पूछा गया। तो एक मोटा मोटी आंकड़ा देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपका आधुनिक बिहार से रहता ही है। अगर टोटल देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इतिहास खंड से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं फिर भूगोल पर कि बिहार का भूगोल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार का जो भूगोल है उसे हम कई भागों में विभाजित किए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पहला है बिहार का भौतिक प्रदेश। ठीक है, कौन कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार। तो पहला तो है कि इसमें जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं तो 60-62 से एक प्रश्न आया है, 63 से भी एक प्रश्न, 64 से 2 प्रश्न, 65 से एक प्रश्न और 66 से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन पूछना है यहां से। फिर जलवायु की बात करें तो जलवायु से मात्र एक बार क्वेश्चन आया है, वह है 63वीं बीपीएससी में। तो इसलिए यह खंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर कोपेन वगैरह पूछा था कि बिहार के लिए कोपेन का क्या संकेत देते हैं, ये चीजें तो लेकिन देख लेना है। नदी तंत्र दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे देखते हैं कि 60-62 से एक क्वेश्चन, 63वीं से 2 क्वेश्चन, फिर 64 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 65 में 2 बार 2 क्वेश्चन, 66वीं से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना है। मिट्टी से अगर देखें तो आपका जो 60-62 है उससे एक बार ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर 63 से एक क्वेश्चन, 64 से एक क्वेश्चन, 65 से एक भी नहीं और 66 से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंचाई परियोजना से मात्र एक साल पूछा गया था 60-62 में, लेकिन फिर भी इसको देख के रखना है। जनजाति से देखा जाए तो मात्र एक बार क्वेश्चन पूछा गया, वो 66 में पिछली बार। फिर इसके बाद वन रिपोर्ट देखें दोस्तों तो लगातार
पहले 60-62 से पहले नहीं पूछा जाता था, लगभग 64 तक नहीं पूछा गया है, लेकिन 65वीं में 2 प्रश्न और 66वीं में 2 प्रश्न। मतलब अब जो आंकड़ों का जो खेल है वो बढ़ता जा रहा है बीपीएससी में। तो बिल्कुल वन रिपोर्ट या वन जी पर जो रिपोर्ट वगैरह आ रहा है तो उसे आप लोग बढ़िया से पढ़े, एक एक आंकड़ा देखते हुए। जनगणना फिर अच्छी टॉपिक मानी जा रही है, क्योंकि लगातार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 60-62 में 2, 63 में 1, 64 में 3, 65 में भी 3 क्वेश्चन और 66 में एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस प्रकार अगर देखते हैं तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपका भूगोल खंड से प्रत्येक साल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इतिहास, उसके बाद फिर भूगोल का जो क्वेश्चन है वो काफी होता है संख्या में। अगर पॉलिटी की बात की जाए तो इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक देखा जाए तो 63वीं में एक बार पूछा गया है और 64वीं में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी करके चलना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कभी भी पूछ सकता है। तो ये एक इशू है, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेंगे मोटे तौर पर। अब आते हैं अर्थव्यवस्था खंड। अर्थव्यवस्था खंड को भी कई भागों में बांट के देखें दोस्तों। जैसे है पहला कृषि एवं पशुपालन। इससे अगर देखा जाए तो 60-62 में एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, 63 में जो है 3 क्वेश्चन और 64 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया है। 65-66 से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। फिर खनिज एवं उद्योग व्यवस्था जो है उससे अगर देखा जाए तो लगभग प्रति वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 60-62 में 3 क्वेश्चन, 63 में एक क्वेश्चन, 64 में एक क्वेश्चन, 65 में एक बार भी नहीं और 66वीं में एक प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। औद्योगिक नीति पर अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन संभावना बनी रहती है कि पूछा जा सकता है। ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो लगातार 2 बार पूछा गया था, 60-62 और 63 में। फिर उसके बाद अभी तक इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। परिवहन विभाग पे देखें तो उसमें भी यही स्थिति है, 60-62 में 2 बार और 63 में एक बार एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उसके बाद फिर तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन संभावना बनी रहती है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा और बजट, ये बहुत बड़ा रोल है। इसमें देखते हैं कि लगातार 2-3 क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जा रहे हैं, केवल 63वीं छोड़कर। 60-62 में 2, 64 में 3 प्रश्न, 65 में 2 प्रश्न और 66वीं में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको देख के रखना है। फिर योजना की बात की जाए तो जो आर्थिक योजना सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो वो उसमें भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पिछली बार 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, फिर 60-62 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसा चला रहता है, लेकिन उम्मीद है कि योजना से प्रश्न पूछे जाएंगे और निश्चित तौर पर इसे बेहतर तरीके से एक एक रणनीति पर ध्यान देते हुए इसकी तैयारी करें। करंट में देखें तो पहले तो इसकी बहुत स्थिति ठीक नहीं थी। 60-62 में एक क्वेश्चन, 63 में एक क्वेश्चन, लेकिन 64 में 7 क्वेश्चन और 65 में 8 क्वेश्चन पूछकर फिर से बिहार के प्रति जो करंट का जो इशू होता है या करंट की जो घटनाएं हैं उसे फिर एक बार इसको काफी ज्यादा मात्रा में लाया गया है। फिर 66 में देखते हैं मात्र 3 प्रश्न है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है, इंपॉर्टेंट जो रहता है नेशनल इशू से जोड़ते हुए। तो लगभग देखा जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ रहता है दोस्तों। तो लगभग देखा जाए तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर, 7 से 8 क्वेश्चन और राजव्यवस्था से एक प्रश्न अगर लगा देखा जाए तो लगभग आपका देखते हैं तो वही 32-33 क्वेश्चन, 30 से 35 के बीच में एक प्रश्न की संभावना रहती है कि बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरूरी है कि बिहार के प्रत्येक सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, क्योंकि जनरली लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और जनरली जो आर्ट्स पेपर या साइंस पेपर है उस पर ध्यान देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो बच्चे बिहार को नहीं बेहतर कर पाते हैं तो कुछ नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो ये जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, ठीक है ना। और लगातार इस पर बेहतर प्रयास करूंगा मैं और अच्छे से आने के लिए, और एक अच्छा सा बेहतर बनाकर वीडियो प्रत्येक सेगमेंट का, जैसे भूगोल का हो गया, चाहे इतिहास का हो गया या फिर अर्थव्यवस्था से या करेंट खंड से आपके वीडियो प्रोवाइड करें। और कल से लगातार उम्मीद रहेगी कि प्रत्येक सेगमेंट से एक एक करके क्वेश्चन सीरियस वे में डाला जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे बस तैयारी करते रहें और उम्मीद है कि मार्च मिड या लास्ट तक एग्जाम हो जा और 60-62 अपने समय से होगा, सॉरी CDPO अपने समय से होगा। तो बस तैयारी में लगे रहें। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।